गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 2 का आपका एक्सरसाइज 1 जो है ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा हुआ था। एक्सरसाइज 1 जो है ग्राफ से ही रिलेटेड है और यहाँ पे जो क्वेश्चन आगे के जो क्वेश्चन गिवन किए हुए हैं ये ग्राफिकल क्वेश्चन के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये स्टेटमेंट फॉर्म है जहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल का। ओके, सो लुक एट टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन किया हुआ है आपको, द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900. He bought a bat and 2 ball from the same shop for rupees of 1,300. ओके, मतलब एक क्रिकेट कोच है जिसने स्कूल का एक क्रिकेट कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉल परचेज किए हुए हैं, तो उसका कॉस्ट हो जाता है 3,900 का। और एक बैट और 2 बॉल जो उसने उसी शॉप से खरीदे हैं उसका कॉस्ट है यहाँ पे 1300 का। क्या करना है हमको, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनाना है। देखो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, बैट और बॉल। तो अगर कहीं हम सपोज करते हैं दैट लेट द बैट जो है इसका कॉस्ट है X rupees and cost of balls is Y rupees. Then first जो condition है, how much purchase 3 bats and 6 balls equal to 3,900. 3 bats यानी कि 3x 6y equal to 3,900। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन जो गिवन है, सेकेंड क्या है, दैट 1 बैट एंड 1 बॉल, इसका कॉस्ट है 1300। इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर 2। सो दिस 2 आर योर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। फर्स्ट इज 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 एंड सेकेंड इज x प्लस y इक्वल टू 1300। These are 2 equation। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो बी गिवन किया है इसी पे इसने बोला है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। लीनियर इक्वेशन बनाना है हमको। 2 नंबर हैं जिनका सम 16 है और डिफरेंस जो है वो 8 है। तो सपोज कर लो आप, लेट द नंबर्स आर x and y, given that their sum is 16 and difference is 8. So this is your linear equation for given condition. Okay, question number C, the cost of 2 kg apple and 1 kg grapes is 160 rupees in a fruit shop. In the same shop, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is 300. Okay, सेम आप यहाँ पे भी सपोज कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ₹5 per kg.
Okay, so according to first condition, 2 kg apple plus 1 kg grapes, कितने का हो गया ये? 160 रुपीज़ का. यू कैन राइट 2x plus y equal to 160, equation number 1. And second equation is 4 kg apple, 2 kg grapes equal to 300. ये हो जाएगा 4x plus 2y equal to 300, equation number 2. So these two are your linear equation. Now question number D. जो सेकंड क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे बोला गया है कि नरेश said his daughter that 7 years ago my age was 7 times to your age, at 3 years from now I will be 3 times as old as you. मतलब नरेश कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले उसकी जो एज थी वो 7 टाइम थी, है ना, उसकी डॉटर की एज से, और 3 ईयर नाउ, और आज से 3 साल बाद जो नरेश की जो एज है वो 3 टाइम हो जाएगी एज ओल्ड एज यू, यानी कि उसकी डॉटर की एज से. तो अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि नरेश की जो एज है वो x ईयर है और डॉटर की जो एज है वो y ईयर है, सो 7 ईयर एगो नरेश की एज को हम लिखेंगे x - 7, ओके, और उसकी जो डॉटर है उसकी एज कितनी हो जाएगी? y - 7. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 7 ईयर एगो नरेश की जो एज थी वो 7 टाइम थी, किससे? अपनी डॉटर की एज से. इक्वेशन बनाओगे यहाँ पे ये हो जाएगा x - 7 7y - 49. ट्रांसफर कर दो इसको, ये हो जाएगा x - 7y - 7 plus 49 equal to 0. देन x - 7y, 49 में से 7 जो है ये माइनस होगा तो प्लस 35 हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म होगा आपका. ओके, सिमिलरली जब आप इसमें जो बनाओगे, जहाँ पे आपको आफ्टर 3 ईयर जो बोला है, तो आफ्टर 3 ईयर जो नरेश की एज होगी वो करंट एज से 3 ईयर मोर होगी, ओके, और उसकी जो डॉटर की एज है ये भी क्या हो जाएगी? y + 3 हो जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू नरेश क्या है कि आफ्टर 3 ईयर उसकी जो एज है वो 3 टाइम है उसकी डॉटर की एज की. x + 3 equal to 3y + 9. देन यू कैन राइट x - 3y + 3 - 9 equal to 0. x - 3y - 6 equal to 0. ये आपका इक्वेशन नंबर 2. तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है इसको आप एक साथ लिख सकते हो. फर्स्ट इक्वेशन क्या था? ये था x - 7y + 35 equal to 0, and second equation is x - 3y - 6 equal to 0. These are two equations. लास्ट इक्वेशन आप लोग सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है. अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन गिवन किए हुए इस एक्सरसाइज पे ग्राफ के बेस पे आपको इस फिलअप को कंप्लीट करना है. लुक एट द ग्राफ द गिवन क्वेश्चन एंड ट्राई द फाइंड देयर सॉल्यूशन. इस इक्वेशन के लिए 2 इक्वेशन है आपके पास में, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे को इस पॉइंट 2, 3 पे इंटरसेक्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हमने मेंशन किया हुआ है कि अगर कहीं 2 लाइन एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो जो पॉइंट है वो इसके आंसर हो जाएंगे. तो इसमें द सॉल्यूशन इज यूनिक. वाई यूनिक? बिकॉज दे बोथ आर इंटरसेक्ट इन अ वन पॉइंट. तो यहाँ पे आप लिखोगे यूनिक.
एंड वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x की वैल्यू जो होगी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। इसको आप लिख देना, सॉल्यूशन इज यूनिक। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो ग्राफ जो है यहाँ पे दोनों लाइन के लिए जो दो इक्वेशन है, 2x प्लस 6y इक्वल टू 15 और नेक्स्ट है x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये दोनों ही इक्वेशन जो है वो सेम लाइन को शो कर रहे हैं। कभी भी लाइन जो होती है वो एक दूसरे को ओवरलैप करे कम्प्लीटली, दैट मीन्स दिस टू लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसको यहाँ पे लिखोगे, द सॉल्यूशन इज मैनी। लास्ट पेज दिस एक्सरसाइज, दो इक्वेशन है, दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। ओके, जब कभी दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो इसके लिए हो जाएगा सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। और यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है, ये कोई भी वैल्यू x और y नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई वैल्यू को शो नहीं करते हैं। वैसे ही ये दोनों लाइन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे यूनिक सॉल्यूशन। और वैल्यू कितनी हो जाएगी जिस पॉइंट पे, -1 एंड 2। x की वैल्यू हो जाएगी -1 और y की वैल्यू हो जाएगी